हो कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। अमार के लिए मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, बल्कि ये खुद कंपोज कर रहा है, खुद अपने गाने। इसके 2 सिंगल नए आ रहे हैं, इसने खुद कंपोज किए हैं, खुद ही इसने लिखे हैं, और लेकिन उसमें मेरी गाइडेंस है। और आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये एक नया म्यूज़िक पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, रेगाटॉन। बचपन से ही मेरी जो पहली इंस्पिरेशन थी वो मेरे फादर थे, और मैंने जितना भी म्यूज़िक अभी तक सीखा है, माय फर्स्ट टीचर हैज़ ऑलवेज बीन माय फादर। बाकी वोकल्स मैं इनके बगैर नहीं करता। कोई भी मेरा रिकॉर्डिंग सेशन, स्टूडियो सेशन होता है, वो पापा के साथ होता है। मेरा दौर था जी, मैं तो बहुत छुपके गाना गाता था। मेरे फादर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते थे, और बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा, बहुत ही मुश्किल से मैंने गाना सीखा। कभी किसी उस्ताद के पास भाग रहा हूँ, कभी किसी उस्ताद के पास भाग रहा हूँ। रियाजत इतनी ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना ज़रूरी है और सांस लेना ज़रूरी है। जब तक आप रियाज नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ में वो पुख्तगी और जो आप फील कहना चाहते हैं, अगर आपकी गला इजाज़त नहीं देगा तो आप कैसे करेंगे उसको वो फील से। तो तब बहुत बड़े बड़े नाम थे, एम अशरफ साहब जिन्होंने अपना नूरजहां को गवाया, एम अरशद, अमजद बॉबी, जुल्फ़कार। आप देखिए आज भी गाने उनके नए लड़के लड़कियां उसी को रीड करके कवर्स बना के गा रहे हैं। जो हमारा दौर था, आपको पता है, मेरे गाने आज भी लोग गाते हैं, आज भी लोग फंक्शन पे भी गाते हैं। अब क्यों नहीं ऐसा दौर आ रहा, अब ऐसा क्यों नहीं गाना हिट हो रहा? उसकी वजह यह है कि प्रॉपर शायरी नहीं है, सिचुएशनल गाना नहीं बन रहा। लोग एक गाना हिट होता है, उसको फौरी तौर पर अपनी फिल्म में रख लेते हैं, उसकी सिचुएशन बन नहीं रही इस फिल्म में। तो जब तक आप सिचुएशनल गाने लिखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मिल के बैठ के जब तक क्रिएशन नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कोई गाना हिट होगा। कि पेरेंट्स को ये मेरा पैगाम है कि जो बच्चे का शौक हो, उसके बाद उसको उसमें ज़रूर आजमाएं।